ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर कर्क राशि में हो चुका है, जो कन्या राशि के जातकों को अब करेगा माला माल। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो बुध का गोचर है वो आपकी कुंडली में यानी कन्या राशि के जातकों की कुंडली में 11वें भाव में गोचर करने जा रहा है। 11वां भाव लाभ का भाव है, मनोकामना पूर्ति का भाव है, कुछ गेन करने का यानी कि प्राप्त करने का, पाने का भाव है। तो बुध का यह गोचर 70 दिनों तक कन्या राशि के जातकों को लाभ ही लाभ देगा। लेकिन यह लाभ आपको कैसे उठाना है, कौन सा उपाय आपको करना है, अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस उपाय के द्वारा आप बुध के इस लाभकारी गोचर का लाभ उठा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो निवेदन है, विनती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों का प्रिय है, क्योंकि राजकुमार है। वो चाहे सूर्य हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे शनि हो, चाहे शुक्र हो, सभी का प्रिय है बुध। क्यों? क्योंकि राजकुमार है। अब राजकुमार अगर प्रिय है तो राजकुमार की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। अब इस वीडियो में हम आपको कन्या राशि के बारे में बता रहे हैं, इसलिए कन्या राशि की ही बात करेंगे। बुध जब भी 11वें भाव में गोचर करता है तो लाभ ही लाभ देता है। यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होता। पिछले कुछ दिनों से आपकी आमदनी एकदम जो बंद गई थी या फिर तनाव महसूस कर रहे थे, तो 22 जून के बाद जैसे ही कर्क राशि में बुध ने प्रवेश किया तो आपकी आमदनी को हल्का सा फ्लो मिलना शुरू हुआ। अभी तक क्या हो रहा था, जो आपकी डील्स थी, जो आप पाना चाहते थे, उसकी केवल चर्चा हो रही थी, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं हो पा रहा था। ऐसा लगता था कि अभी हाथों में आया, अभी हम मंजिल तक पहुंचे, लेकिन कुछ लाभ नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही बुध का गोचर कर्क राशि में 11वें भाव में शुरू हुआ, यह आपको 70 दिनों तक लाभकारी साबित होगा, माला माल करेगा, पदोन्नति देगा, सरकारी नौकरी में लाभ देगा और जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको भी लाभ प्राप्त होगा। कहीं किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो उसमें भी जीत हासिल करेगा। और बुध का यह गोचर चूंकि नवम और पंचम योग बुध और शनि का भी बनेगा, जो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। नवम पंचम योग यानी कि एक प्रकार से राजयोग ही है आपके लिए। सर्व मनोकामना पूर्ण का समय आपके लिए शुरू हो चुका है और यह 22 जून से लेकर के 30 अगस्त तक यानी लगभग 70 दिनों तक बना हुआ है। अब इसका लाभ कैसे उठाएं, फायदा कैसे उठाएं, तो इस वीडियो में आपको बताते हैं। साथियों, आपका जो इष्ट देव है कन्या राशि वालों का, वो विघ्नहर्ता श्री गणेश गणपति महाराज हैं। और बुधवार के दिन आप दुर्वांकुर 21 दूर्वा गणपति को अर्पण करना शुरू कर दे प्रत्येक बुधवार को। और हरे मूंग की दाल एक मुट्ठी में बंद करके अपने सिर से गिनना नहीं है, बिना गिने घुमाकर
घर के बाहर फेंक दें। ध्यान रहे, मैं हर वीडियो में बताता हूं, छत पर मत डालें, क्योंकि छत पर डालेंगे सब उल्टा हो जाएगा। और तीसरा उपाय, अगर आपका कन्या राशि है, वो स्त्री हो या पुरुष, तो कोशिश ये करें कि कुंडली का विश्लेषण कराकर पन्ना रत्न धारण करें। ऐसे नहीं धारण करें, कुंडली का पहले विश्लेषण कराएं किसी एस्ट्रोलॉजर से, जानकार से, उसके बाद धारण करें। और अगर आप मुझसे कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहां पर आपको बता दी जाएगी। क्योंकि रत्न भी ऐसे लाभकारी नहीं होते, रत्न की पूजा विधि होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद आप धारण करेंगे तो लाभकारी है, नहीं तो जस्ट लाइक शो हो जाते हैं। तो जो भी रत्न आप धारण करते हैं तो उसका वजन कितना होना चाहिए, आपका वजन कितना है, ये सारे उसमें जो है संकेत होते हैं या प्रस्ताव होते हैं, उनको पूर्ण करना भी जरूरी होता है। तो रत्न धारण करने से पहले कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर मुझसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है। हाँ, 4 मुखी रुद्राक्ष अगर आपकी कन्या राशि है और जीवन में अगर आपके अभी भी परेशानियां चल रही हैं तो 4 मुखी रुद्राक्ष असली पूजा विधि के साथ जरूर धारण करें। और अगर आप पूजा विधि के साथ रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बुध का यह गोचर 70 दिनों तक का है। उपाय करें, रुद्राक्ष धारण करें, हरे मूंग की दाल जो है वो पक्षियों को खाने के लिए अपने सिर से बिना गिने उतार कर क्लॉकवाइज उतारना है, ये ध्यान है। छत पर नहीं डालना है, रास्ते में मार्ग पर डालना है। ऐसा करने से बुध जो 11वें भाव में गोचर करने जा रहा है, लाभकारी स्थितियां आपके लिए बनेंगी। अब सावधानियां सुन लें। केतु मंगल का, चूंकि आपका वहां पर दोष बना हुआ है 5वें भाव में, थोड़ा सा विस्फोटक स्थितियां या सेहत का विशेष ध्यान रखें। लंबी दूरी की यात्राओं को ब्रेक कर दें। ब्रेक करने का मतलब अगर आवश्यक नहीं है तो ना करें। और एक बात ध्यान रखें, अगर यात्रा करना ही पड़े तो इस मंत्र को बोलकर ही यात्रा का आरंभ करें। गाड़ी चलाएं, घोड़ा चलाएं, प्लेन चलाएं, ट्रेन चलाएं, किसी से भी यात्रा करें। प्रवासी नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, इस मानस की चौपाई को मंत्र रूप में बोलकर अगर आप यात्रा का प्रारंभ करते हैं, यात्रा आपकी सुमंगल होगी। और यात्रा जिस कारणवश कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। तो विशेष ध्यान रखें, रुद्राक्ष 4 मुखी जरूर धारण करें, स्त्री हो या पुरुष। और गणपति को 21 दूर्वा प्रत्येक बुधवार को, अब बुधवार कल ही है तो कल से ही आरंभ करें। और बुध का यह गोचर निश्चित मानकर चले आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। कन्या राशि के जातक को विश्वास और आस्था के साथ इस उपाय को करें, क्योंकि यह योग फिर जल्दी नहीं आता, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा बहुत दिनों तक के लिए। और नवम पंचम बुध शनि का जो योग बना है वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं से लाभकारी साबित होगा। तो लाभ उठाएं और ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप समय समय पर देख सकें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।